जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल भगवान की जय हो। पूर्ण ब्रह्मो कबीर साहेब की जय हो। आज मैं ऐसा एक वीडियो लाया हूँ जो जगत का मन में हमेशा एक प्रश्न रहते हैं, परमात्मा कौन है, परमात्मा साकार है या निराकार। आज इस बारे में हम प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं परमात्मा साकार है या निराकार है। और चारों धर्मों का मुसलमान, हिंदू, ख्रिस्ट, जैन सभी आज सतलोक आश्रम में उपस्थित होते हुए ज्ञान चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा जानकारी मिले। सत्साहे विषय में देखिए, हमारे पवित्र आदि सनातन धर्म में परमात्मा को निराकार ही बताया जाता है और परमात्मा निराकारी है। अभी देखिए जगत जने जगत गुरु रामपाल महाराज जी की जो शिष्य है, शिष्य कैसे अपनी सद ग्रंथों से प्रूव कर दिखाएंगे कि परमात्मा साकार है। आप लोग इतना दिन परमात्मा को निराकार जानते थे, लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज हमारे सनातन धर्म का जितने भी सद ग्रंथ है उसी से प्रमाण कर दिखाया कि परमात्मा साकार है। परमात्मा का नाम कबीर देव है, वो अविनाशी है, सदलोक में रहते हैं। आज हमारी सद ग्रंथ से प्रमाण होगा परमात्मा साकार है या निराकार है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। आपसे मेरा एक प्रार्थना है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंचे। सत्साहे विराजमान है, दुर्गा जी के साथ रहते हैं दोनों। ये देखिए यहाँ पे फोटो भी है, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा देवी के साथ में ये दोनों रहते हैं, जो इनका क्षेत्र है। अब आगे देखिए, देव ऋषि ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए। अब बताइए, ब्रह्म और देवी दोनों घूम भी रहे हैं, इसमें आपको चित्र भी देखने को मिल रहा है। और स्वामी जी बताते हैं कि वो निराकार है। अब आगे देखिए, शिवा और शिव के मन में, यहाँ की ब्रह्म और दुर्गा देवी के मन में, शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, यहाँ की परमेश्वर, यहाँ ब्रह्म और स्वामी जी बताते हैं कि वो निराकार है। अब आगे देखिए, भगवान साकार है या निराकार आपको प्रमाण मिल गया। आप मैं दूसरी प्रमाण में जाऊंगा। दूसरी धर्म वाले सवाल करेगा और संत रामपाल महाराज जी की जो शिष्य है प्रमाण के साथ जवाब देंगे। आपको आज प्रमाण के साथ हम लोग जवाब देने वाले हैं ताकि आपको भी सच्चाई का पता चले, परमात्मा साकार है या निराकार, परमात्मा कौन है। इसके बारे में सनातन धर्म वाले को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगत गुरु जो बताते हैं 100% प्रूफ के साथ बताते हैं, लेकिन नकली ने आज तक पता नहीं पाया ये नकली का कमी है। नकली का आज दुकान बंद होने जा रहा है, इसीलिए नकली बहुत तिल मिलाते हैं। लेकिन नकली को संत रामपाल महाराज जी की शिष्य सही जवाब देते हैं और नकली का मुंह काला हो जाते हैं। सत्साहे उत्पादक प्रभु, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान दर्शनीय है। अब फिर देखिए एक बार, जो सर्वो उत्पादक प्रभु, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान दर्शनीय है। अब वो है कौन, ये भी देखिए आगे। वह परमात्मा, यहाँ कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर देव, वह परमात्मा में कबीर देव है, यहाँ कबीर देव लिखा है, कबीर देव है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। ऋषि अग्नि मने होता है परमात्मा, जो परमात्मा है तेजोमय परमात्मा
अग्ने तनुरसी सह शरीर है। अग्ने मतलब होता है परमात्मा, तनु मने शरीर, असी मने है। वह परमात्मा जो अग्ने है वह तनु मने शरीर है, उस परमात्मा का शरीर है। तो सर हमें बताइए, कुरान पाक में अल्लाह ताला को क्या बताया, साकार या निराकार? बिल्कुल निराकार बताया है। क्या बेचैन अल्लाह है, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, जिस्मानी नहीं है? जिस्मानी नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का कहीं भी जिक्र नहीं आता है कि वो अल्लाह ताला जिस्मानी है। देखिए भगवत जने जगत जने, इसका भी जवाब हम देने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सच्चाई का पूरा जानकारी मिले। परमात्मा साकार है या निराकार, हम अभी इसका जवाब देंगे। आप देखते रहिए सत साहेब। मोहम्मद खां साहब जालंधरी हैं और प्रकाशन जसीम बुक डिपो दिल्ली से है। और ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं। ये देखिए, इसके हम सूरत फुरकान में जाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर में ये सूरह फुरकान है और 25 नंबर है सूरह फुरकान का अध्याय। और इसके 59 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जिस परमात्मा ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, यहाँ की आसमान और जमीन सारी कायनात को बनाने वाला, उसने 6 दिन में पैदा किया, यहाँ की सबको बनाया, फिर अर्श पर जा ठहरा। यहाँ की वह परमात्मा जाके उस तख्त पर बैठ गया, उस पर ठहर गया, उस पर विश्राम किया, यानी बड़ा मेहरबान है। वैसे तो यहाँ कबीर साहब लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ पे बिही खबीरा लिखा हुआ है, लेकिन ये मैटर हम और कभी लेंगे। अभी सिर्फ साकार या निराकार का विषय है। तो हम यहाँ आते हैं कि फिर अर्श पर जा ठहरा, वह बड़ा मेहरबान है। तो ओजत था किया, हो गया गुनम गुन, और जब हारते हारते इनको नहीं मिला तो अंत में कह दिया बेचून। इनके जितने भी नबी पाक हैं, उन्होंने जो साधना करी उससे उनको उस अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, और दीदार ना होने के कारण, उनकी गलत साधना के कारण उन्होंने ये मान लिया कि वो परमात्मा निराकार है, बेचून है। अभी देखिए दूसरी धर्म जैसे ईसाई धर्म वाले भी उपस्थित हुए हैं। उनका भी सवाल है, परमात्मा निराकार है। अभी उसका भी जवाब हम देंगे। आप वीडियो में बने रहे सत साहेब। ऐसा है कि हमारी पूरी क्रिश्चियनिटी में और हमारे बाइबल में ये माना जाता है कि गॉड इज़ फॉर्मलेस, मतलब परमात्मा का ना ही कोई आकार है, ना ही कोई रंग रूप, ना ही कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है। ही इज़ टोटली फॉर्मलेस। परमात्मा साकार है। अभी हम बाइबलों से प्रमाण कर दिखा देंगे। आप वीडियो में बने रहे इसलिए कि ताकि आपको सच्चाई का पता चले। जगत का लोग विश्वास नहीं करते हैं, आज आप विश्वास कर ही लेंगे कि परमात्मा साकार है और परमात्मा कबीर देव है। आप देखते रहिए। पुराना और नया धर्म नियम, ये इनके बेंगलोर से छपी हुई है। और ये द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ से ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं। ये देखिए, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑल राइट रिजर्वर्ड, ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं। ये देखिए, इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ में आते हैं 26 नंबर पर। ये सृष्टि रचना है, सृष्टि का वर्णन। ये उत्पत्ति है 1125, इसमें है 26 नंबर पे आते हैं। इसमें जिसको आज हमारे बाइबल को मानने वाले धर्म के लोग, पादरी लोग, वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है 26 नंबर पे, फिर परमेश्वर ने कहा, जिसको ये अपना गॉड कहते हैं, इसमें लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आगे लिखा है 27 नंबर पे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो अब यही उत्पत्ति है 2:18 3.14, इसमें लिखा है नंबर 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। अब बताइए, परमेश्वर जो है यहोवा परमात्मा, वो दिन के ठंडे समय वाटिका में घूमता फिरता भी था और निराकार भी है। बताओ क्या ये हो सकता है कहीं? आगे देखिए 21 नंबर पे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बताइए, अंगरखे भी बनाए और पहना भी दिए, फिर वो निराकार कैसे हुआ?
और आगे देखिए, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इसका मतलब वो कह रहा है कि मनुष्य हम में से एक जैसा हो गया। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर अकेला नहीं, उनसे अन्य भी और परमेश्वर है, वो मनुष्य वृत्त है, साकार है, सहशरीर है। और प्रमाण के लिए देखिए, एक इसी में प्रमाण आता है उत्पत्ति के 7:26 और 18:22 में, इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम मरमे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। ये एक इब्राहिम था, एक भगत था परमात्मा का, यहोवा परमेश्वर का। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने को तृप्त करें, उसके पश्चात आगे बढ़ें। अभी हम आपको सिख धर्म वाले का जवाब देंगे। सिख धर्म वाले कहते हैं परमात्मा निराकार है, लेकिन सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसी से हम प्रमाण कर दिखाएंगे कि परमात्मा साकार है। हम जैसा शकल वाले हैं सभी नकली ने आज तक हम लोगों को गुमराह करके रखा है और परमात्मा का बारे में जानकारी नहीं दिया, ताकि हम लोगों को परमात्मा का जानकारी मिले और हम लोगों को मोक्ष मिले। नकली ने ये चाहा नहीं, नकली काल का गुरु बन के आया और काल हमेशा हम जैसे इंसान को भ्रमित करते रहते हैं, क्योंकि काल चाहते नहीं है यहाँ से आत्मा भाग जाए और उसकी सिर के ऊपर चढ़ के जाए, क्योंकि काल ऐसा कुछ करके रखा है जो इंसान कर नहीं सकता। काल अपना बहन को शादी करके रखा है, माँ बेटी को बेइज्जती करके रखा है। इस काल भयंकर जाल बिछा के रखा है। आज काल का बुरी तरह पर्दाफाश हो गया। आप देखिए सत साहेब ही दसिया कि सच्चे पातशाह रब वाहिगुरु ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਖੇ ਨਾਨਕਾ ਰੁਕਨ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਛਾਈ, कि वो एक प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है उनका। देखिए हम अभी पंजाबी भागवत की सही जवाब देंगे, क्योंकि उन्हीं का ग्रंथ में लिखा है परमात्मा साकार है। परमात्मा को भी निराकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा ने 7 दिन में सृष्टि रचना की। तो जो 7 दिन में सृष्टि रचना की वो कैसे निराकार हो सकता है? निराकार व्यक्ति को भी ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। जैसे हमारे अंदर में सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा जब इस शरीर से बाहर निकलते हैं तब उनको ऐसी शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाना पड़ता है और भगवान ने विचार करके पुनः उसको जन्म देते हैं। ठीक ऐसे ही आज जिसके पास मानव शरीर है, जिसके शरीर की आकार है, वही कुछ कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रमाण कर दिखाएंगे परमात्मा निराकार नहीं है, परमात्मा साकार है, हम जैसा है सतसाहेब। अरे बताइए, ये कौन से पेज की फोटोकॉपी है? ये 1257 श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ही 1257 नंबर पेज है। अच्छा, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 1257 पेज की फोटोकॉपी है। तो सर प्रमाणित करिए आप। इसमें देखिए, ये इनकी बहन है। तो मलार महला पहला, ये बागे कपड़ बोले बहन, लंबा नाक काले तेरे नैन, कबू साहेब देखा बहन। अब देखिए, इसमें जो परमात्मा का जो साकार वर्णन किया हुआ है कि उनकी बहन ने पूछा कि आप कहाँ थे, तो नानक देव जी ने कहा कि हे बहन, तुमने क्या वो पूर्ण परमात्मा उस साहब को देखा है? मैं उस साहब को जो 3 दिन उनके साथ जो रहा उनको देखा। और इसमें जो है देखिए, ये वाणी दिखा रही है कि बागे कपड़ बोले बहन, वो परमात्मा जो है सफेद कपड़े पहनता है और मीठी वाणी बोलता है। उनका लंबा नाक काले तेरे नन, उनका लंबा नाक है, सोने जैसा कलर है, रंग है, सुनहरे बाल हैं और वो बहुत ही खूबसूरत हैं।
अब आगे आपको प्रमाणित करेंगे। इसमें भी ये जो है प्रमाणित है कि वो परमात्मा साकार है और उनका जो है सारा सदृश है, मानव सदृश है। मलार महला तीसरा, चौपदे घर एक। इसमें देख सकते हैं निरंकार आकार है, आपे आप भरम भुलाए। इसमें ये गुरु नानक देव जी महला तीसरा में बता रहे हैं कि निरंकार आकार है। जिस परमात्मा को आप निरंकार कह रहे हैं वो आकार में है, लेकिन हम झूठे धर्म गुरुओं के चलते भरम में भूले बैठे हैं। एक ये हुआ प्रमाण। अब दूसरा प्रमाण इसमें आपको ये बताते हैं, दिखाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बिना सच्चा सदगुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है कि बिन सदगुरु भेटे जोग न होवे और बिन सदगुरु मिलिए मुक्त न पाइए कोई। बिना सदगुरु के ना तो ज्ञान हो सकता है और बिना सदगुरु के ना तो कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और ना ही परमात्मा के साथ कोई जोग कर सकता है। ये और वाणी दिखाना चाहेंगे आपको। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721, राग तिलंग महला पहला, घर एक, वाणी एक। इसमें जो है पेज नंबर है इसका जो है आपका 721 पृष्ठ नंबर है। यक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोश कून करतार हक्का कबीर करीम तो बेअब परवरदिगार। अब हम अपने भाई साहब से ये पूछना चाहेंगे, ग्रंथ साहब पृष्ठ नंबर 24 पर महला पहला में कहा है कि फाही सूरत मलुकी देश मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा स्याणा बहुता भार धानक रूप रहा करतार। जिस परमात्मा को गुरु नानक देव जी ने सचखंड में देखा था, उसी परमात्मा को काशी में एक धानक यानी कि जुलाहे के रूप में परमात्मा को करतार मतलब उस पूर्ण परमात्मा को, सारी सृष्टि के रचनहार को उन्होंने काशी में देखा था। तो और वो परमात्मा साकार है। ये भी वाणी सिद्ध कर रही है कि वो परमात्मा साकार है। एक बार आपको जो है इसमें प्रमाणित करेंगे। ये देखिए भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। ये पंजा साहिब और 10 पातशाहियों का जीवन संपूर्ण साखियों सहित दर्ज है। इसके संपादक आप देख सकते हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, अमृतसर। ये अमृतसर से छपी हुई है। देखिए एक और प्रमाण है, जैसे मान लीजिए ये साखी मदीने की चली। एक बार गुरु नानक देव जी मक्के में जो है गए और मक्के में जो है काजी रुकनदीन जी से उनकी जो वार्तालाप हुई, तो काजी रुकनदीन जी से उन्होंने ये कहा कि आखे नानक आखे रुकनदीन साचा सुनो जवाब, चारों कुंठ सलाम कर ता तुही होए स्वभाव। खालक आदम सिरजा आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि खालक आदम सिरजा, जिस परमात्मा ने बाबा आदम, जो मुस्लिम धर्म में प्रचलित है कि उनका पहला जो है धर्म गुरु है, जो पीर है बाबा आदम, उनका भी सृजन आलम बड़ा कबीर, जो सारे सृष्टि का मालिक है, सबसे बड़ा है वो कबीर है, उन्हीं ने किया है। कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, और वही गुरुओं का गुरु और पीरों का पीर है। सजदे करे खुदाइनू आलम बड़ा कबीर, न्यूदा चारे कुंठ को जानन पीर फकीर। भगवत जने जगत जने आप लोगों ने आज देखा प्रमाण के साथ परमात्मा साकार है या निराकार। इस एपिसोड में हम आज यही दिखाया। ये दिवाली स्पेशल वीडियो थे। आपको कैसा लगा आप एक कमेंट लिखे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसा वीडियो बना सकूं। इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में लिखे कि जय हिंद और रामपाल महाराज जी के बारे में सच है, ताकि मुझे ऐसा एक मोटिवेशन आए कि मेरा वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं और मैं आगे वीडियो बनाऊं। क्योंकि YouTube में जब मैं आया हूं पैसे कमाने का उद्देश्य में नहीं आया। मैं अपनी सदगुरु रामपाल महाराज जी की जो उद्देश्य, उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे कोई पैसा मिले या नहीं मिले इसमें कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य है जगत गुरु रामपाल महाराज जी को, जगत गुरु रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाना है। इसीलिए आप एक प्यारा सा कमेंट भेजें ताकि मुझे अच्छा लगे। सच है।